यह कहानी आराध्या नाम की एक लड़के की है। आराध्या अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, जब मेरी उम्र 29 साल की हो चुकी थी तब कहीं जाके मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया था। मेरे माता पिता के लिए यह रिश्ता किसी राहत की सांस से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जिंदगी की कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। इससे पहले कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात टूट जाती थी। कभी लड़के वालों को दहेज ज्यादा चाहिए होता था तो कभी उन्हें नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए होता था। लेकिन इस बार लड़के वालों ने साफ कहा था कि उन्हें सब कुछ अच्छे से चाहिए। घर में महीनों से बस शादी की ही चर्चा चल रही थी। हर दूसरे दिन लड़के वालों की तरफ से कोई नई मांग आ जाती थी। कभी कहते फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, कभी कहते सोने के गहने पूरे सेट होने चाहिए, कभी महंगे कपड़ों की लिस्ट भेजते थे। मेरे माता पिता ने एक बार भी ना नहीं कहा। मेरे पिताजी महेश त्रिपाठी डाकघर में एक साधारण क्लर्क थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बचत लगा दी थी। उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर जो पैसे जमा किए थे वह सब इस शादी में खर्च होने वाले थे। यहाँ तक कि उन्हें कुछ रिश्तेदारों से उधार भी लेना पड़ा। कई बार मेरा दिल करता था कि मैं साफ साफ कह दूं, पिताजी मुझे वैसी शादी नहीं करनी जहाँ इतनी मांगे हों। लेकिन जब भी मैं अपने माता पिता के चेहरे पे चिंता देखती हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। मैं चुप रह जाती हूँ। धीरे धीरे शादी की तारीख करीब आ जा रही थी। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थीं। बस मेरे कुछ कपड़े खरीदना बाकी था। मैंने पहले ही कई चीजें लेने से मना कर दिया था ताकि घर पर ज्यादा खर्च न हो। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे जो शादी के लिए जरूरी थे। इसीलिए एक दिन मैंने लक्ष्मी मार्केट की एक बड़ी कपड़े की दुकान पर खड़ी थी। दुकानदार का स्वभाव बहुत रूखा था। वह हर कपड़े के दाम पर जरूरत से ज्यादा बता रहा था और हर बार एक ही बात कह रहा था, मैडम यही फाइनल रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो और भी दुकानें हैं। उसका बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक दुकान के अंदर एक अजीब सा आदमी आ गया। वह देखने में बिल्कुल गरीब भिखारी जैसा लग रहा था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और शरीर पर पुराने कपड़े। वह धीरे धीरे चलते हुए दुकान के अंदर आया और बोला, बेटा अगर आज कोई मुझे एक रोटी खिला देगा तो भगवान मुझे करोड़ों का धन देगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। आजकल लोग भीख मांगने के कितने अजीब तरीके निकाल लेते हैं। मैंने मन ही नहीं सोचा। दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हें 10 रोटियां खिला दूं तो मुझे 10 करोड़ मिलेंगे। वह आदमी शांत आवाज में बोला, हाँ बेटा जितनी रोटियां खिलाओगे उतने करोड़ मिलेंगे। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन दुकानदार को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, चलो निकलो यहाँ से, दुकान को भिखारी का अड्डा बना दिया है क्या? फिर उसने उस आदमी को जोर से धक्का दे दिया। आखिरी धक्का इतना जोर से था कि वह आदमी दुकान से बाहर सड़क पर गिर पड़ा। यह देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा बेचारा सिर्फ रोटी ही तो मांग रहा था, पैसे तो नहीं। मैंने तुरंत दुकान छोड़ दी और बाहर निकल आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पास के एक छोटे से होटल में गई। मैंने होटल वाले से कहा, भैया 10 रोटियां और 2 प्लेट सब्जी पैक कर दीजिए। मैंने जानबूझकर खाना ज्यादा दिलवाया ताकि वो आदमी 2 वक्त का खाना खा सके। मैंने वह पैकेट उस बुजुर्ग को दिया और कहा, बाबा यह खाना अभी भी खा लेना और रात को भी। उन्होंने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा, फिर धीरे से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम आराध्या है। उन्होंने फिर पूछा, किसकी बेटी हो? मैंने जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले महेश त्रिपाठी की बेटी हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। मैंने उनसे मुस्कुराकर कहा, बाबा मेरी शादी होने वाली है, बस दुआ कीजिए कि मेरी जिंदगी अच्छी हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छे दिल वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
मैं वहाँ से घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते भर मैंने मन में वही बातें घूमती रही। मैं सोच रही थी, क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है? मेरी जिंदगी में तो अब तक सिर्फ संघर्ष ही रहा था। मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी और शादी से पहले मेरी होने वाली सास और ननद ने साफ कह दिया था, शादी के बाद तुम्हारी सैलरी हमें देनी होगी। उसकी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। इन्हीं सोचों में खोई हुई मैं घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे एक और बड़ा झटका लगा। मेरे पिताजी सिर पकड़कर बैठे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, क्या हुआ पिताजी? उन्होंने भारी आवाज में कहा, लड़के वालों ने नई मांग रख दी है, शादी से पहले 10 लाख रुपए नगद चाहिए। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने पिताजी से कहा, आप उन्हें मना कर दीजिए, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। उसी शाम मेरे नाम का एक पार्सल आया। हम सब हैरान थे, क्योंकि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। डाकिया ने कहा, यह प्रीपेड पार्सल है, बस साइन करना है। जब हमने पार्सल खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सूटकेस था, और जब सूटकेस खोला तो हम सबके होश उड़ गए। उसके अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी और ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, बेटी आराध्या, तुम जरूर सोच रही होगी कि ये पैसे किसने भेजे हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने रोटी खिलाई थी। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि एक बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन कोई संतान नहीं है। मैं लोगों की अच्छाई परखने के लिए इस रूप में घूमता रहता हूँ। तुमने मुझे 10 रोटियां खिलाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए 10 करोड़ रुपए छोड़ रहा हूँ। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। इन्हें अच्छे कामों में लगाना। तुम्हारे शुभ चिंतक। यह पढ़कर हम सबकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मैंने उसी समय फैसला कर लिया, मैं उस लालची परिवार में शादी नहीं करूंगी। कुछ महीने बाद मेरी मुलाकात उसी स्कूल के एक शिक्षक से हुई, जो मुझे दिल से पसंद करता था। वह बहुत सादा और अच्छा इंसान था। हमने शादी कर ली। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हमने उस पैसे से व्यापार भी शुरू किया और कई जरूरतमंद लोगों की मदद भी की, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा यही सच है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।